चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग पिछले क्लास में संज्ञा पढ़े थे। अगर बात करेंगे, देखा जाए तो हम लोग जो शब्दों का वर्गीकरण किए थे, तो हम लोग निरर्थक शब्द को दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे विकारी शब्द और दूसरा बांटे थे जी अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, जिसमें विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग चार शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चार शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में, और तीसरा पढ़ते हैं विशेषण के बारे में, और चौथा क्रिया के बारे में। जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा ये संज्ञा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एक नया चैप्टर, आप लोगों का दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोग अब पहले समझना अच्छे से, फिर मैं लिखाऊंगा। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम, ये हमारा सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। मिस कॉल आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक, अब सर्वनाम के बारे में बात करेंगे तो देखो, सर्वनाम हमारा मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर इसको दो भाग में करें तो देखो, इसको अगर दो भाग में तोड़ें, सर्व प्लस नाम, दिख रहा है सर्व प्लस नाम बराबर क्या है हमारा जी, सर्वनाम। दिख रहा है ये सर्वनाम, जिसमें सर्व का मतलब होता है आप लोगों का, सर्व हमारा ये जी आप लोगों का किसका, संस्कृत का शब्द है। जैसे कि सर्व भवती भवंतु, सभी सभी होता है ना। तो सर्व मतलब सभी, तो याद रखना सभी हमारा सर्व मतलब क्या होता है, सभी। और नाम मतलब क्या होता है जी, किसी का नाम। तो सभी का नाम अर्थात सर्वनाम है। सभी का नाम क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अर्थात सभी का नाम को हम लोग बोल सकते हैं सबका नाम। सबका नाम, तो सबका नाम, सभी का नाम मतलब सबका नाम, अर्थात सर्वनाम का अर्थ पूछेगा एग्जाम में। सर्वनाम का क्या अर्थ है, तो सर्वनाम का अर्थ याद रखना जी। सर्वनाम का अगर अर्थ पूछा जाएगा तो अर्थ क्या होता है, सबका नाम। ठीक है, याद रखना। और हमारा संज्ञा क्या होता है, केवल नाम होता है। संज्ञा का मतलब केवल नाम होता है। लेकिन हमारा सर्वनाम में बात करेंगे तो सबका नाम, सबका नाम। ठीक है, सभी संज्ञा को बताने वाला नाम क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, बचपन में हम लोग सीखे थे, बचपन में क्या सीखे थे, सर्वनाम के बारे में। परिभाषा में संज्ञा के जगह में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, है ना भाई। अगर हम लोग बात करेंगे सर्वनाम क्या है करके अगर बात करें, है ना, परिभाषा अगर लिखना चाहें तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगा जी, सर्वनाम का परिभाषा क्या हो जाएगा। अगर परिभाषा देखें, परिभाषा, ये परिभाषा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञा के जगह पर किसका प्रयोग होगा जी, सर्वनाम का। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा हमारा, परिभाषा की बात करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग, प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद रहेगा ये, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे कि सीमा कहती है मैं स्कूल जाऊंगी, सीमा कहती है मैं स्कूल जाऊंगी, तो सीमा अपने जगह पर, सीमा दोबारा नहीं बोली, सीमा, सीमा का मतलब मैं बोल दी, है ना। तो मैं स्कूल जाऊंगी, तो सीमा का मतलब अब मैं आ गया, तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सीमा क्या हो जाएगा, संज्ञा, नाम है एक। ठीक है, जैसे कि एक बात करेंगे, जैसे कि बोल दूंगा मैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में बोल दूंगा रीमा, रीमा कहती है, रीमा कहती है
मैं बाजार जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी। ठीक, सीमा कहती है मैं बाजार जाऊंगी, तो सीमा कहती है मैं बाजार जाऊंगी में अगर हम अंडरलाइन करके देखें तो अगर देखें तो सीमा क्या है हमारा एक, ये एक हमारा बन जाएगा संज्ञा बन जाएगा, ये है ना भाई। और संज्ञा के जगह में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है हमारा, मैं है, दिख रहा है मैं, तो ये मैं क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम हो जाएगा। अब सीमा बोली तो सीमा के जगह हम क्या बन गया, अब मैं बन गया, है ना भाई। जैसे कि मैं बोलूंगा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में बात करूंगा, राजू स्कूल जाता है, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा वह स्कूल जाता है, तो राजू के जगह हम क्या आ गया, वह आ गया, तो राजू संज्ञा, तो संज्ञा की जगह में क्या हो गया, वह आ गया, है ना भाई। अगर एग्जाम्पल में देखे, राजू स्कूल जाता है, ठीक है। अगर इसी को कोई दूसरा पर्सन बोल देगा वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आ गया आप लोगों का, वह के जगह हम, राजू की जगह हम क्या आ गया, वह आ गया, है ना भाई। राजू हमारा क्या है, एक संज्ञा है, और वह हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्वनाम बन जाएगा। तो राजू बन गया हमारा संज्ञा, नाम है तो, और नाम के जगह पर दूसरा प्रयुक्त हो गया हमारा, वह क्या बन जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम लोग देखें, सर्वनाम के उदाहरण के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम के अगर उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण, तो देखो उदाहरण में आप लोग समझ सकते हो जी, जैसे कि मैं, हम, वह, तुम, आप, ठीक है, वे, यह, ये सभी क्या है हमारा एक सर्वनाम शब्द है। क्लियर है, ये सारा चीज क्या है जी हमारा सर्वनाम शब्द है। क्लियर है, कहीं जगह अगर मैं दिखे, हम दिखे, वह दिखे, तुम दिखे, आप दिखे, वे दिखे, यह दिखे, ये सब हमारा क्या शब्द है, सर्वनाम शब्द है। क्लियर है, याद रहेगा, ये उस एग्जाम्पल है सर्वनाम के उदाहरण में। अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार हम लोग देखे थे संज्ञा, संज्ञा के अलग अलग भेद, अलग अलग प्रकार देखे थे हम लोग, मूल आधार पर 2 देखे थे, है ना, और हमारा प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार देखे थे संज्ञा का। जस्ट उसमें एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम इसमें देखेंगे आधार एवं अर्थ की दृष्टि से। किसके दृष्टि से, आधार एवं अर्थ के दृष्टि से, आधार एवं अर्थ के दृष्टि से, आधार एवं अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद जी, 6 भेद हैं, याद रखना 6 भेद है। तो वो 6 भेद क्या क्या है, याद रखना है सब लोग को। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। किसके आधार पर, आधार एवं अर्थ के दृष्टि से देखे तो। ठीक है, क्या क्या अर्थ निकलता है सभी शब्दों का देखेंगे। तो आधार एवं अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें का हमारा पहला भेद आप लोग का देखते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है, एकदम सरल ट्रिक भी याद कर सकते हो, बाकी ऐसे में भी याद करा सकता हूं, लेकिन इसका ट्रिक देख लो आप लोग, छोटा सा इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा। कोई व्यक्ति बोल सकता है अपना सपना, ठीक है, अपना सपना, या कोई और बोल सकता है अनाप शनाप। लेकिन क्या अनाप शनाप को देखोगे, अपना सपना को ट्रिक लगाओ चुपचाप, है ना भाई, ये अपना सपना। ठीक है, तो अपना अ से देखेंगे, प से, ना से, तो किसी को भी पहले लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, अ से लिख सकता हूं मैं अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख सकता हूं, प से पुरुषवाचक, न से निश्चय लिख सकता हूं, स से संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निजवाचक। ठीक है, किसी को भी पहले लिखूं कोई दिक्कत नहीं, सबका अर्थ में दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूंगा, मान के चलो ये तो हमारा होगा अपना सपना, तो अगर अ से मैं लिख सकता हूँ पहला, अनिश्चय हो जाएगा, लेकिन मैं प से पहला लिख रहा हूँ, प से पहला लिख रहा हूँ, प से। ठीक है,
पहला पद है जी, पहला पद से हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला प से। ठीक है, प से। अब देखेंगे हम लोग किससे, अ से बता देता हूं दूसरा में। ठीक है, दूसरा में आ जाओ। दूसरा हमारा अ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद करते चलना। फिर तीसरा आ जाओ आप लोग, अब निश्चयवाचक आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, तीन दिख गया। तीन और देखो, तीन और देखो। चौथा की बात करेंगे तो चौथा में आ जाओ आप लोग, स से बात करते हैं। स से हो जाएगा जी संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है। प से आ जाओ, प से पांचवा हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, न से देखेंगे, न से तो न से हम लोग देख लेंगे छठवा, तो हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है, समझ में आया ये ट्रिक। ठीक है, अपना सपना। तो ये हमारा 6 हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसको एक ही बार में याद करना है। ये तो अपना सपना में लगा सकते हो, इसी लगा सकते हो। अ से अनिश्चय, प से पुरुषवाचक, न से निश्चय, स से संबंध, प से प्रश्नवाचक, न से निजवाचक। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप, या मैं जैसा लिखा हूं ये भी जनरल लिख सकते हो। याद होना चाहिए 6 के 6। अब हम लोग देखते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ना। तो ऐसा शब्द जो स्त्री एवं पुरुष दोनों शब्दों के लिए केवल पुरुष शब्दों का ही क्या हो, प्रयोग हो, क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चाहे स्त्री जाति के लिए हो चाहे पुरुष जाति के लिए हो, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा, पुरुषवाचक, उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का और अलग से 3 भेद होता है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद होता है, 3 भेद। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, है ना। उसी प्रकार हमारा ये पुरुषवाचक 3, तो इसे पुरुषवाचक में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तात्पर्य ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी भी चीजों को बताने के लिए अनिश्चय हो। ठीक है, कोई, कुछ, कुछ खाना तो बोलूंगा तो कितना देना पता है क्या, कोई आया है बोलूंगा तो पता चले क्या, अनिश्चय हो, है ना। कोई, कुछ, थोड़ा, है ना भाई। निश्चय जो ऐसा संज्ञा शब्द, मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी चीज के लिए निश्चय के लिए बोध कराता हो, निश्चित होने के लिए बोध कराता हो, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। मुझे 2 केजी टमाटर चाहिए, 2 केजी, है ना भाई। ये घर मेरा है, यह घर मेरा है। ठीक है, यह मेरा है, वह मेरा है, निश्चित है। ये यह घर मेरा है बोलूंगा तो किसी और का होगा क्या, तो यह वह निकट के लिए, दूर के लिए निश्चय होता है। अगर बात करेंगे हम लोग संबंधवाचक, तो संबंधवाचक मतलब ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के बीच में संबंध बताए, 2 बीच में संज्ञा शब्दों के जगह में 2 सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, क्या कहलाएगा, संबंधवाचक, है ना। 2 शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे तैसा, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तैसा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा तैसा, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, आ रहे समझ में। तो संबंध है बीच में, जिसकी उसकी बोलोगे तो बीच में लकीर है, योजक चिन्ह है, तो जिसकी उसकी, उसका अर्थ हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना भाई। जो बोएगा वो सो पाएगा, जो सो, है ना। ज्यों करोगे त्यों भरोगे, ज्यों तो त्यों। तो ये सब हमारा संबंधवाचक है। बात करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या,
क्यों, कैसे, कैसे खाओगे, क्यों जाओगे, कहाँ जाओगे, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे प्रश्न शब्द जो हमारे किसी भी संज्ञा के जगह में प्रश्न वाले शब्द का प्रयोग हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं, निज का मतलब स्वयं, मैं मेरा काम अपने आप कर लूंगा, अपने आप। निज का मतलब स्वयं होता है, मैं मेरा काम स्वयं करूंगा, मैं मेरा काम खुद करूंगा, मैं मेरा काम अपने आप करूंगा, वो सब निजवाचक सर्वनाम है। आ रही बात समझ में? ये हमारा मोटी मोटा थोड़ा थोड़ा उसका परिचय है जिसको मैं लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम छठवां हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम है ना भाई, ये 6 हो गया। हम डील करते हैं पहले सबसे अच्छे से किसको जी, पुरुषवाचक सर्वनाम को। क्लियर है? चलो डील करते हैं, देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इसको देखते हैं, है ना। तो ऐसा शब्द जो स्त्री एवं पुरुष जाति के लिए या स्त्री या पुरुष जैसे शब्दों के लिए केवल पुरुष का बोध होता है, क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना भाई। चाहे स्त्री के लिए हो, है ना, स्त्री व पुरुष के लिए पुरुष शब्दों का बोध होता है, पुरुष शब्दों का बोध होता है, बोध होता है, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। समझ में आया? चाहे स्त्री जाति के लिए हो चाहे पुरुष जाति के लिए, दोनों के लिए पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक। एग्जाम्पल में मैं बता दूं इसका एग्जाम्पल, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण में जी लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग का लिख सकते हो मैं, ठीक है, हम, वह, आप, तुम, तू, वह लड़का के लिए, वह लड़की के लिए, कोई नाम, वे लोग, यह, ये सब कौन सा है जी, शब्द है जी हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, ये पुरुषवाचक है, जानना ही पड़ेगा इसको, हमें इसको अलग अलग से भाग में पढ़ना पड़ेगा। ये तो हमारा केवल पुरुषवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है बताइए, तो ये सारा शब्द हमारा क्या है, पुरुषवाचक। लेकिन मैं पूछ दूंगा बताओ ये आप कौन सा शब्द है, मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के, अन्य पुरुष। पूछ दूंगा बताओ ये यह कौन सा शब्द है, पूछ दूंगा बताओ ये मैं कौन सा शब्द है। ये ऑलरेडी पुरुषवाचक सर्वनाम ऑलरेडी हमारा 3 प्रकार का होता है ना भाई। देखते हैं वो 3 प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद जी, 3 भेद याद रखना या 3 प्रकार याद रखना। ठीक है, तो वो 3 प्रकार क्या क्या है देखो, तो 3 प्रकार क्या क्या है। ठीक, पहला याद रखना, पहला हो जाएगा जी हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, अन्य
पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब ये तो हमारा 3 प्रकार हो गया। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, कि हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझ लिए। अब ये उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है, आइए समझते हैं। उत्तम पुरुष का तात्पर्य होता है आप लोग का फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बोलता है उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात वक्ता, कोई वक्ता को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। जैसे कि अभी वक्ता कौन है, मैं। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष है। और सब एक साथ बोलेंगे तो हम हो जाएंगे। मैं भी एक हूं, हम भी, हाँ हम भी एक हैं, मैं भी एक हूं, हम भी एक हैं, है ना भाई। मैं बोल सकता हूं क्या, ठीक। हम बोल सकते हैं क्या, ठीक। तो मैं और हम, मैं बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सुनता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए थर्ड पर्सन। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम दे सब थर्ड पर्सन। वो इंग्लिश का है, वही इंग्लिश का है हिंदी। ठीक है, तो मैं और हम, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन। यू, मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा, तुम सुनोगे। मैं बोलेंगे मतलब मैं बोलूंगा तो तुम सुनोगे। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, है ना। तो आपको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हो, क्लियर। और रहने को एक ही है, आप, तुम, तू, आप लोग। ठीक, अन्य पुरुष, मैं बोला आप सुने। रोहित सर लिख रहा है, रोहित सर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। मैं उसके बारे में बोल दिया, वह पढ़ रहा है, वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन। यह खड़ी है, यह लकड़ी खड़ी है, थर्ड पर्सन। ठीक है, सविता पढ़ रही है, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात करें वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वह लड़का के लिए, लड़की के लिए वह, ही सी इट न समझते हैं ना, सी का मतलब वह, ही सी इट में यह। कोई नेम हमारा हो जाए, कोई भी नाम, कोई भी नाम, या वे लोग, है ना, ये सब क्या है हमारा थर्ड पर्सन। अब पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए, की पहचान कीजिए। पहचान करना है जी। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन वे मैं, हम, ऑप्शन बी वह, यह, सी। ये हो जाएगा हमारा, क्या पूछा हूं मैं जी, मध्यम पुरुष है ना। मध्यम पुरुष में हो जाएगा आप, तू, और डी में हो जाएगा हमारा कोई नाम। ठीक है, नाम के साथ लिख लो मुझे। ठीक, अब बताओ, क्लियर है, पहचान मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना भाई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अब कुछ भी पूछ सकता है वो, जब भी पूछेगा या तो पुरुषवाचक की पहचान करो बोलेगा तो सब पुरुषवाचक है, सब पुरुषवाचक है। लेकिन वो पर्सनल पूछ देगा कि उत्तम पुरुष कौन सा है, तो मैं, हम। वो पूछ देगा मध्यम पुरुष कौन सा है, आप, तुम,
आप लोग लिख देगा आप यहां से जाइए, में आपको लकीर कर देगा इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम लगा है बताइए। तब आप क्या है, मध्यम पुरुष है ना भाई, ऐसा तो अंडरलाइन करके पूछता है। तो ये आप लोग का हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया कि नहीं। आप यहां से जाइए में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो आप तब भी सर्वनाम आएगा हमारा, तब जो मध्यम पुरुष आएगा। हाँ वो पूछेगा ना वहां पर, इसमें संज्ञा के पहचान कीजिए, और उसमें संज्ञा है ही नहीं इनमें से कोई नहीं है ना, संज्ञा की जगह में कौन प्रयुक्त हुआ है करके वह हुआ है, वो पहचाना पड़ेगा, है ना भाई। ऐसा समझ में आया ये, चलो लिखो आप। हाँ मुझे भी आ जाएगा, आई का मी हो जाता है, एक्टिव से पेसिव कर्मवाचक कृतवाचक चेंज करेंगे हिंदी में तो बताऊंगा। मैं का मुझे बन जाता है, एक्टिव से पेसिव बनाते हैं ना इंग्लिश में, आई का मी, वी का अस, दे का देम, हु का हुम। मुझे नहीं, मुझे हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। नहीं वो क्वेश्चन में दिया हूं ना, उसको लिख दिया हूं उसको।